नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 32वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। जगतारिणी अपनी बेटी सरोजनी का विवाह सतीश से करवाना चाहती है और इसी कारण से उसने सतीश को अपने घर खाने पर निमंत्रण भेजा है, पर सतीश खाने पर नहीं आया। जगतारिणी को ऐसा लगता है कि शशांक मोहन की वजह से ज्योतिष ने सतीश को आने से मना कर दिया है। जगतारिणी के पूछने पर ज्योतिष कहता है कि जो काम सतीश ने किया है उसकी वजह से उन्हें उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। उसका इशारा सावित्री वाली बात को लेकर था। जगतारिणी भी परोक्ष रूप से यह समझ जाती है और सर पर हाथ रख लेती है। दूसरे दिन सतीश बुरे हाल में उनके घर पहुंचता है तो ज्योतिष सीधे तौर पर सावित्री के विषय में पूछ लेता है। सतीश सीधे तौर पर उन्हें बता देता है कि अगर सावित्री खुद उसे छोड़कर नहीं चली जाती तो वह उसे सिर माथे पर बिठा कर रखता। सरोजनी सकते में आ जाती है। एक दिन सरोजनी खिड़की से देखती है कि बिहारी सतीश का सारा सामान बैलगाड़ी पर लाद कर कहीं ले जा रहा है। वह बिहारी को घर बुलाकर सारा हाल पूछती है। बिहारी कहता है कि उस दिन जो सतीश बुरे हाल में उनके घर आए थे, उनके पिता का देहांत हो चुका था और अब पिता के बाद सतीश को अपना कहने लायक कोई नहीं रहा। बिहारी को यह डर है कि सतीश फिर से बुरी आदतों में न पड़ जाए। अगर इस वक्त सावित्री होती तो वह सतीश को संभाल लेती। वह सरोजनी से सहायता मांगता है, मगर सरोजनी कहती है कि इस काम के लिए वह सावित्री को ही ढूंढ लाए तो अच्छा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। क्षय रोग से ग्रस्त पत्नी को लेकर उपेंद्र 5-6 महीने तक नैनीताल में रहकर अभी कुछ दिन वे बक्सर लौट आए हैं। यह है सुरबाला की अंतिम इच्छा। उस दिन संध्या के बाद स्निग्ध दीपक की प्रकाश में बड़ी देर तक मौन देखते रहने के बाद यह परलोक की यात्री धीरे धीरे पति के हाथ पर अपना दाहिना हाथ रखकर बोली, तुम्हारी बातों पर अब किसी दिन संदेह नहीं होता। आज मुझे एक बात सच्चाई के साथ बता दोगे? भुलावे में तो नहीं डालोगे? उपेंद्र ने स्त्री के मुख पर झुककर कहा। कौन बात पशु? सुरबाला पल भर चुप रहकर बोली, तुमको मैं फिर तो पा जाऊंगी ना? उपेंद्र ने स्त्री के माथे से रूखे बालों को हटाकर शांत दृढ़ स्वर में कहा, अवश्य पाओगी। अच्छा, कितने दिनों में पाऊंगी? मैं तो शीघ्र ही जा रही हूं, लेकिन उतने दिनों तक कहाँ तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी? स्वर्ग में रहोगी, वहां से मुझे बराबर देख सकोगी। लेकिन मैं अकेली किस तरह रहूंगी? अच्छा, सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं क्या? ऐसी कोई दवा नहीं जिससे मैं बचूं। मेरे चले जाने से तुमको बहुत कष्ट होगा। एक बूंद आंसू का जल किसी प्रकार भी उपेंद्र संभाल न सके, टप करके सुरबाला के ललाट पर चू पड़ा। उसके संपूर्ण हृदय को मंथित करके आकुल पुकार फूट निकली। भगवान, पति के हृदय में तुमने केवल इतना प्यार ही दिया, लेकिन इतनी शक्ति नहीं दी कि स्नेहास्पद को एक दिन भी अधिक पकड़ कर रख सके। सुरबाला अपने दुबले हाथ को उठाकर पति की आंखें पोंछकर बोली, तुम्हारी रुलाई में नहीं सह सकती, मेरी और एक बात मानोगे? उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, मानूंगा। सुरबाला ने कहा, तब तो मेरी छोटी बहन शची के साथ छोटे बाबूजी का ब्याह करा देना। मैंने बहुत दिनों से उनको देखा नहीं। 2-4 दिनों में पढ़ाई की कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी? एक बार कलकत्ता आने के लिए तार दे दो ना। उपेंद्र की छाती में फिर एक बाण बिंध गया। दिवाकर को सुरबाला कितना प्यार करती थी इसे वह जानते थे, तो भी उसकी अंतिम इच्छा पूरा करने का कोई उपाय नहीं है। दिवाकर की परम कीर्ति को बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी स्त्री से छिपा कर रखा था, आज भी उसको प्रकट नहीं होने दिया। तार देने के अनुरोध की बात से बहला कर बोले, लेकिन उसके साथ शची का ब्याह करने की राय पहले तो तुम्हारी नहीं थी पशु। केवल मेरी सम्मति से ही अंत में तुमने अपनी राय दी थी। अब मेरा अपना विचार भी बदल गया है। शची के लिए बहुत अच्छे विवाह का संबंध मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इस ब्याह की आवश्यकता नहीं है सुरु। सुरबाला ने कहा, नहीं, यह न होगा। मेरे छोटे बाबूजी के साथ ही शची का ब्याह कर देना। उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर बोले, क्यों, बताओ तो? सुरबाला ने कहा, उसका मुख देखकर तुम किसी दिन फिर हमारे लिए पराये न हो सकोगे। इसके अतिरिक्त वह मकान में रहेगी तो तुमको भी देख सकेगी। उपेंद्र ने अन्नमनस्क होकर कहा,
अच्छा, यदि असंभव न हुआ तो कर दूंगा। इसके 3 दिन बाद खबर पाकर उपेंद्र के मना करते रहने पर भी महेश्वरी आ गई। सुरबाला ने उनकी गोद में सिर रखकर कहा, मेरे चले जाने पर उनके ऊपर जरा निगाह रखना बहन। मैं तो जाती हूँ, वह फिर भी ब्याह न करेंगे, लेकिन भारी कष्ट होगा। तुम सभी लोग उनको देखना। तुम लोगों से मेरी यही अंतिम विनती है। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। महेश्वरी उसकी छाती पर औंधी गिरकर रो उठी। मुंह से एक बात भी न निकल सकी। इसी प्रकार और भी 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन सवेरे पति की गोद में माथा रखकर समूचे मोहल्ले को शोक समुद्र में निमग्न करके वह पति साध्वी स्वर्ग को चली गई। उपेंद्र शांत और स्थिर भाव से पत्नी का अंतिम संस्कार पूरा करके महेश्वरी को साथ लेकर अपने घर लौट गए। उपेंद्र के पिता शिव प्रसाद बाबू पुत्र के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए थे, लेकिन अब लड़के का मुंह देखकर कुछ आश्वस्त हुए। मन ही मन बोले, नहीं, जितना मैं डर गया था उतना नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने निकट भविष्य में एक और सुंदर बहू घर लाने की आशा को भी हृदय में स्थान दे रखा था। लेकिन अंतर्यामी ने संभवतः छिपे रहकर बूढ़े के लिए उस दिन लंबी सांस ले ली। कुछ दिनों के बाद उपेंद्र को कोर्ट के लिए घर से निकलते देखकर शिव प्रसाद ने अत्यंत संतोष का अनुभव किया। यहाँ तक कि आनंद की अधिकता से पुत्र को कुछ क्षण के लिए अपने पास बुलाकर संसार की अनित्यता के विषय में बहुत सी हितकर बातें कहकर अंत में बोले, उपेंद्र, तुमको और क्या समझाऊं बेटा, तुम स्वयं ही सब कुछ जानते हो और समझते हो। इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। सभी माया है। इस बात को सदा स्मरण रखना बेटा। कभी भविष्य को नष्ट मत करना। प्राणपण से उन्नति करने का यही तो समय है। शास्त्रों में लिखा है, सम्मान कहो, प्रतिष्ठा कहो, सब कुछ रुपया है। रुपया कमाने पर ही सब कुछ निर्भर है। देखो ना, सतीश के बाबूजी किस प्रकार रुपया रख गए हैं, बताओ तो। यह कहकर गंभीर भाव से वह सिर हिलाने लगे। उपेंद्र मुंह झुकाए चुपचाप सब सुनकर जैसी आज्ञा कहकर कचहरी चले गए। कचहरी में सतीश के भैया से भेंट हो गई। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए अत्यंत दुख प्रकट करके अंत में सतीश की चर्चा छेड़ दी। उपेंद्र की धारणा थी कि सतीश पिता की मृत्यु के बाद से घर पर ही है, लेकिन अब उसने सुन लिया कि वह घर पर तो अवश्य है, लेकिन यहाँ नहीं, गांव के घर पर। टूनू बाबू सतीश के सौतेले भाई हैं। किसी दिन भी उन्होंने इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। एक घर में रहते हुए भी कभी उसका समाचार तक लेने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। वस्तुतः सतीश के साथ उनका संबंध नहीं था, यह कहना भी अनुचित नहीं। पिता की मृत्यु होने से आधे का हिस्सेदार बनकर वह भैया की ओर और भी विष दृष्टि में पड़ गया है। वह बोले, इसके बीच ही प्राय 30,000 रुपया खर्च करके उसने खूब ही बड़ी 2 डिस्पेंसरियां खोल ली हैं। 100 रुपये मासिक वेतन पर डॉक्टर रख लिया है। इसके अतिरिक्त मकान को अब अस्पताल में परिणित कर दिया है। उपेंद्र ने सहज भाव से कहा, हाँ, यह उसकी इच्छा बहुत दिनों से थी। केवल रुपये के अभाव से ही इतने दिनों तक वह काम न कर सका था। टूनू बाबू ने व्यंग करके तनिक हंसकर कहा, ऐसा तो मुझे भी जान पड़ता है उपेन, लेकिन केवल डिस्पेंसरी खोलने की इच्छा ही तो तुम जानते थे। उसके साधन भजन का अर्थ तो तुम नहीं जानते थे भैया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, साधन भजन कैसा? टूनू बाबू बोले, यही जैसे चक्र, कारण, पंचमकार इत्यादि। केवल फिलानथेरेपिस्ट ही नहीं है। सतीश स्वामी अब एक उच्च कोटि के साधक हैं। गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ है, रुद्राक्ष की माला, ललाट पर सिंदूर का तिलक, सदा ही घूमते हुए नेत्र। उसका एक हस्ताक्षर लेने के लिए रास बिहारी को मैंने भेजा था, तो वह तो डर के मारे 2 दिन तक पास ही नहीं जा सका था। और इस चिट्ठी को पढ़कर तो देखो, उसके नौकर बिहारी ने मेरे पास लिख भेजी है। अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है, इसीलिए पॉकेट में ही घूम रही है। यह कहकर उन्होंने एक पीले रंग का मुड़ा हुआ कागज निकालकर उपेंद्र के सामने रख दिया। निरुपाय होकर बिहारी ने सतीश के बड़े भाई के पास उपाय करने की याचना की चिट्ठी भेजी है। संभवतः उसने गांव के किसी अनजान लड़के को पकड़कर चिट्ठी लिखवा ली है। आदि से अंत तक चिट्ठी पढ़ी न जा सकी, लेकिन जितनी पढ़ी गई उतनी ने ही उपेंद्र को बड़ी देर तक स्तंभित रखा। उसके बचपन का सुदृढ़, उसका दाया हाथ, उसका छोटा भाई, वही सतीश, आज अंतःपतन के इस निम्न स्तर पर उतर गया है
कि गांव में खुले तौर से यह सब विभत्स कीर्तियां करते घूमते रहने में लज्जा अनुभव तो करता नहीं, वरन धर्म साधना कर रहा है। संभवतः उस उल्टा दासी ने भी सहयोग कर लिया है। इसके अतिरिक्त बिहारी की चिट्ठी के भाव से यह भी समझने में आता है कि गांव के निकम्मे कुछ लोग भी उसके साथ जुट गए हैं। उपेंद्र अन्नमनस्क होकर चिट्ठी पॉकेट में डालकर कचहरी से घर लौट आए। टुन्नू बाबू को लौटा देने की बात उनको स्मरण न रही। बिहारी ने चिट्ठी डाक में छोड़ दी। आरंभ में कई दिनों तक वह स्वयं टुन्नू बाबू की प्रत्याशा में उतावला हो रहा था। बात को एक दिन उत्तर के लिए अधीर होकर दिन बिताने लगा, लेकिन दिन पर दिन बीत गए, नहीं आए बड़े बाबू, नहीं आया उनका उत्तर। विशेषतः ठाको बाबा के अत्याचार से ही बिहारी परेशान हो उठा है। यह है तांत्रिक साधु सिद्ध पुरुष सतीश के मंत्र गुरु। आठों पहर मदिरा और गांजा सेवन करने से स्वभाव दुर्वासा से भी उग्र हो उठा है। मुंह इतना खराब है कि केवल क्रोध करने की दशा में ही नहीं, उनकी स्वाभाविक मानसिक अवस्था में भी बातचीत में कानों में अंगुली डाल देनी पड़ती है। लेकिन संभवतः यही है तांत्रिक सिद्ध साधु के लक्षण। इसके अतिरिक्त सतीश के गुरु भी तो हैं। बिहारी अपनी ओर से इनके प्रति कम श्रद्धा भक्ति नहीं रखता था, लेकिन पहले ही बताया जा चुका है कि सतीश के किसी प्रकार के अनिष्ट की गंध पाते ही बिहारी हिताहित का ज्ञान खो बैठता है। गुरु बाबा के प्रशिक्षण में सतीश और उसके दल के निषिद्ध की निवृत्ति चक्र साधना और उससे भी अधिक निवृत्त अनुसार्गिक अनुष्ठान इतने दिनों तक तो बिहारी ने किसी प्रकार सहन कर लिया था, लेकिन जिस दिन मदिरा और गांजा बाबा का प्रसाद पा गया, उस दृश्य को बूढ़ा नौकर किसी तरह न सहन कर पाया। सतीश की अनुपस्थिति में वह कमरे में घुसकर उनकी पदधूलि लेकर हाथ जोड़कर भक्तिपूर्व बोला, बाबा, आप दिन के समय फिर कभी भी बाबू को गांजा शराब मत पिलाइएगा। आग में घृताहुति पड़ गई। बाबा एक ही क्षण में 7वें सुर में चिल्लाकर बोल उठे, तू साला मदिरा कहता है? बिहारी ने विनीत स्वर में कहा, क्या जानूं बाबा, हमारे देश में तो उसे मदिरा ही कहते हैं। बाबा ने कहा, मदिरा? लेकिन साले इससे तेरा क्या बनता बिगड़ता है? तू बोलने वाला कौन है? बिहारी को भी बाबा जी की बातें असहाय होती जा रही थी। उसने भी दृढ़ स्वर में कहा, मैं हूं बाबू का नौकर। वाह रे मेरे नौकर, कहकर बाबा जी अश्लील गाली गलौज सुनाकर दांत कटकटाकर बोल उठे, लेकिन मैं हूं तेरे बाबू का भी बाबा, क्या तू यह नहीं जानता है? बिहारी बैठा हुआ था, झटपट उठा और चिल्लाकर बोला, खबरदार, मेरे सामने यह सब बातें मत कहो, बताए देता हूं। ठाको बाबा यूं ही दिन रात प्रायः बदहवास ही रहा करते थे। बिहारी के तिरस्कार से बिल्कुल ही कर्तव्य ज्ञान से शून्य हो गए। बोले, तू क्या करेगा रे साले? यह कहकर सामने की खड़ाऊं उठाकर बिहारी का सिर ताककर उन्होंने जोर से फेंक दिया। बिहारी के नाक से रक्त की धारा बहने लगी और क्षण मात्र में ही उसके हृदय में किसी अज्ञात स्थान से 40 साल पहले का गर्म खून बिल्कुल ही मस्तिष्क में चढ़ गया। पल भर में उसने कमरे के कोने से बाबा का 4 हाथ का लंबा त्रिशूल बाबा के माथे पर तान दिया। डर के मारे दोनों हाथ सामने रखकर बाबा कुत्ते की तरह चिल्ला उठे और उस अमानुषिक चिल्लाहट से बिहारी भी संभल गया। वह हाथ का त्रिशूल यथास्थान रखकर नाक का खून पोंछते पोंछते चला गया। 1 घंटा बीत जाने पर सतीश ने पूछा, क्या यह सच है? बिहारी ने कहा, हाँ, लेकिन उसने अपने रक्तचाप का उल्लेख नहीं किया। सतीश क्षण भर चुप रहकर बोला, तुझे अब मैं इस घर में न रहने दूंगा, लेकिन तुझे जवाब भी न दूंगा। 200 रुपये लेकर तू अपने घर चला जा, मैं तेरा वेतन हर महीने तेरे घर भेज दिया करूंगा। बिहारी ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा। उसने दुख प्रकट नहीं किया, क्षमा याचना नहीं की। 200 रुपये चादर के छोर में बांधकर मालिक के चरणों की धूली माथे पर चढ़ाकर संध्या के पहले ही गांव छोड़कर चला गया। जब तक वह दिखाई पड़ता रहा, सतीश ऊपर के बरामदे से उसकी ओर निहारता रहा। क्रमशः विधुपाल की दुकान की ओट में जब वह ओझल हो गया, तब एक लंबी सांस लेकर बोला, जाने दो, इतने दिनों में बिहारी भी चला ही गया। इस बार आश्विन के प्रथम सप्ताह में ही महामाया की पूजा है, उसमें अभी विलंब है, लेकिन सतीश की मित्र मंडली में अभी से ही आलोचना चल रही है कि इस बार देवी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए। महाअष्टमी के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन भादों के मध्य में मलेरिया का प्रकोप अत्यंत बढ़ गया है।
यहाँ तक कि 2-4 सन्निपातिक ज्वर के कारण भी डॉक्टर की दौड़ धूप आरंभ हो गई है। आज कई दिनों से सतीश की तबीयत अच्छी नहीं है। बिहारी जिस दिन चला गया उसी रात को उसने ज्वर के लक्षण का स्पष्ट अनुभव किया। संभवतः एकादशी के कारण ऐसा हो गया है। सोचकर उसने दूसरे दिन सवेरे उसे उड़ा देना चाहा, लेकिन जो यथार्थ है, जिसका भार है, उसे इस तरह सहज में नहीं उड़ाया जा सकता। सारा दिन उसको मानना ही पड़ा कि वह स्वस्थ नहीं है। 3 दिन के बाद पूर्व प्रथमानुसार चतुर्दशी की रात को ही धूमधाम से पूजा की तैयारी हुई, लेकिन सतीश ने स्वयं सम्मिलित होना अस्वीकार किया। तीसरे पहर गुरु बाबा ने आकर सतीश के माथे पर शांति का जल छिड़क कर कमंडल दिखाकर हंसते हुए कहा, बेटा, इस पर तो यम का भी अधिकार नहीं। इसके अतिरिक्त तुम ही तो मूलाधार हो। तुम्हारे न रहने से तो सभी चौपट हो जाएगा। गुरुजी की बात को सतीश टालना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध ही वह सहमत हो गया। वास्तव में बिहारी को विदा करने के बाद से उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि किसी प्रकार उसको विश्वास नहीं होता था कि बिहारी बिल्कुल ही चला गया है, फिर ना आएगा। तथापि जितना शीघ्र हो सके उसको फिर पाने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। इसके अतिरिक्त एक और चिंता उसको भीतर ही भीतर कष्ट दे रही थी। कौन जाने बिहारी अपने घर गया है या हम लोगों के पश्चिम वाले मकान पर गया है। कहीं ऐसा न हो कि सारी बातों का प्रचार करके कोई बखेड़ा मनाने की चेष्टा करता हो या कोई चाल चल रहा हो। जो भी हो, उसे एक बार फिर आंखों से देखे बिना सतीश किसी तरह चैन नहीं पा रहा था। संध्या के पूर्व ही 2 मंजिले मकान में एकत्र होकर 2-1 प्याले पी लेने पर सतीश का वह निर्जीव भाव कट गया, लेकिन फिर भी हृदय की ग्लानि उसे भीतर ही भीतर पीड़ा दे रही थी। ठीक उसी समय पास के कमरे में बिहारी की आवाज़ सुनकर सतीश पुलकित हो उठा और आश्चर्य से चौंक उठा। उसने पुकारा, बिहारी है क्या रे? बिहारी दरवाजे के निकट आकर श्रद्धा के साथ बोला, जी हाँ, क्या आज्ञा है? गुरु बाबा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह उल्लू फिर आ गया बेटा। तो यह साला इस कमरे में क्यों घुस आया? इसी कमरे में उसके निश्चित चक्र का आयोजन हो रहा था। सतीश ने इन सब प्रश्नों का उत्तर न देकर बिहारी से पूछा, क्या तू अपने घर नहीं गया था रे? जी नहीं, मैं काशी गया था। काशी? काशी क्यों गया था? माँ जी को लाने। सतीश चौंक उठा। बिहारी किसको माँ कहता है सतीश यह जानता था। उसने कहा, क्या वह काशी में रहती है? जी हाँ। तो उसका पता ठिकाना जानता था? बिहारी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं जानता था कि माँ जी जहाँ कहीं भी क्यों न हो, विश्वनाथ बाबा के मंदिर में किसी दिन भेंट हो ही जाएगी। भेंट हुई थी? जी हाँ। सतीश के हृदय के अंदर हलचल सी मचने लगी। कुछ क्षण शांत रहकर उसने अपने आप को संभाल कर रूखे स्वर से उससे कहा, लेकिन मुझे खबर न देकर तेरा वहां जाना अच्छा न हुआ। उन स्त्रियों में मान सम्मान लज्जा शर्म कुछ भी नहीं है। तेरे जैसे अहमक को पाकर यदि वह तेरे साथ चली भी आती तो तू आज किस विपत्ति में पड़ जाता, बता तो जरा। बिहारी चुपचाप खड़ा रहा। सतीश तब आप ही फिर कहने लगा, घर में घुसने तो देता ही नहीं, फाटक के बाहर से ही दरबान निकलवा देता। उसको लेकर इतनी रात में तू कैसी विपत्ति में पड़ जाता, सोच तो भला। क्या अकारण ही लोग तुझे गवार मूर्ख कहते हैं? कालीचरण, जरा ठीक से एक प्याला तो देना भैया। आज्ञा मिलते ही कालीचरण ने मूल साधक के हाथ में एक प्याला दे दिया। बिहारी ने कहा, बाबूजी, माँ जी आपको बुलाती हैं। सतीश प्याला मुंह से लगाने ही जा रहा था कि चौंक कर बोला, कौन बुला रही है? तू क्या कहता है? बिहारी बोला, माँ जी। सतीश हतबुद्धि की भांति हाथ की प्याली को नीचे उधेल कर बोला, तेरे साथ आई है क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया? बिहारी ने इसका उत्तर न देकर फिर कहा, वह इसी क्षण आपको बुला रही हैं। सतीश ने धीमे स्वर में कहा, तू जाकर कह दे बिहारी, बाबू को बुखार हो आया है, इसीलिए बाहर के कई इष्ट मित्र उनको देखने आए हैं। आधे घंटे के बाद आऊंगा, जा कह दे। बिहारी ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर संकेत दिखाकर धीरे से कहा, माँ जी यहीं तो खड़ी हैं, एक बार बाहर चले आइए। सतीश ने चौंक कर अंगुली के संकेत से पूछा, इसी कमरे में?
बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा। हाँ, यही तो है। सतीश झटपट 2-4 लौंग इलायची मुंह में डालकर उठ पड़ा। धीरे धीरे बाहर जाकर उसने देखा कि उसके पास के दरवाजे की आड़ में ही सावित्री के आंचल का छोर दिखाई पड़ रहा है। वह अपने कानों से सब बातें सुन चुकी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं रहा। उसकी इच्छा हो रही थी कि मूर्ख बिहारी के गाल पर अच्छी तरह 2 थप्पड़ जमा दे। सावित्री से झांक कर धीरे से कहा, भीतर आओ। इस कंठ स्वर के सुर से मानो उसके हृदय के सब तार बंधे थे। सभी एक साथ बज उठे। उसके कमरे में घुसते ही सावित्री ने कहा, तुम कह रहे थे कि बुखार हो आया है? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, बुखार तो आ ही गया है। कहाँ देखूं? कहकर सतीश के पास आकर हाथ बढ़ाकर उसके ललाट का ताप अनुभव करके वह चौंक पड़ी। बोली, हाँ सचमुच ही बुखार है, शरीर मानो जल रहा है। आओ मैं बिछौना बिछाई देती हूँ, चलो कमरे में सो रहो। बिहारी, बाबू के कमरे में जाकर बत्ती जला दे। यह कहकर तिमंजिले के सीढ़ी की ओर वह बढ़ चली। उसने इस घर में आते ही बाबू का शयन गृह बिहारी से पूछ लिया था। पलंग पर बिछौना तैयार ही था। केवल आंचल से जरा झाड़ते ही सतीश शांत बालक की भांति नेत्र बंद करके लेट गया। सिरहाने और पैरों की ओर दोनों खिड़कियां बंद करके उसने बिहारी से पूछा, साधु बाबा किस कमरे में रहते हैं? बिहारी ने पास का कमरा दिखा दिया तो सावित्री ने कहा, उनकी क्या क्या वस्तुएं हैं वहां नीचे रखाओ बिहारी। बाहर तो इतने ही कमरे खाली पड़े हैं, उनमें से किसी भी कमरे में वह खूब अच्छी तरह रह सकते हैं। बिहारी चला जा रहा था। सावित्री ने पुकार कर कहा, और बाबू को जो लोग देखने आए थे उनको भी जाने को कह देना। कहना बाबू को खूब ज्वर आया है, अब नीचे न उतर सकेंगे। सतीश किसी भी बात में सम्मिलित नहीं हुआ, मुंह छिपाए लेटा रहा। बिहारी वीर की भांति दर्प दिखाता हुआ आदेश का पालन करने चल पड़ा। उसके चले जाने पर सावित्री ने कहा, अब तुम उठना मत, मैं खाने पीने की व्यवस्था ठीक करके आती हूँ। यह कहकर द्वार बंद करके वह दबे पांव चली गई। उसे भय था कि साधु बाबा विद्रोह कर बैठेंगे, इसीलिए वह छिपे तौर से दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ी हुई थी। दूसरे ही क्षण उस ओर के दरवाजे से प्रवेश करके बिहारी ने जोर से कहा, माँ जी ने कहा है आप लोग घर चले जाइए, बाबू का ज्वर बढ़ गया है, आज वह नीचे न उतर सकेंगे। फिर बाबा जी को लक्ष्य करके बोला, महाराज जी तुम्हारी चीज वस्तु नीचे निवारण के कमरे के पास वाले कमरे में रख देने की आज्ञा माँ जी ने की है, तुमको वहीं रहना पड़ेगा। बाबा ने उग्रता नहीं दिखाई। उन्होंने शांत भाव से पूछा, माँ जी कौन है बिहारी? बिहारी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया, इस पूछताछ की तुम्हें क्या आवश्यकता है महाराज जी, जो कह रहा हूं वही करो। मन ही मन बोला, कौन है इसका पता तुमको लग जाएगा। बिना पैसा खर्च किए ही शराब गांजा पीकर खड़ाऊ मारने की कसर कल मैं निकालूंगा। सभी हतबुद्धि की भांति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और उठने की तैयारी करने लगे। कोई भी समझ न सका कि क्या बात है, लेकिन आदेश जब सच्चे आदेश के रूप में आकुंठित रूप से निकल आता है तो वह किसी के मुंह से क्यों न आया हो, लोग निश्चित रूप से समझ जाते हैं कि इसको न मानने से काम नहीं चलेगा। बिहारी ने रसोई घर में जाकर देखा सावित्री रसोईया महाराज से दूध गर्म करने का उद्योग कर रही है। उसने कहा, रात हो गई है, अभी तो तुमने स्नान संध्या पूजा भी नहीं की, दिन भर गाड़ी में एक बूंद पानी तक तुमने नहीं पिया। चलो पहले तुमको स्नान की जगह दिखा दूं, तब बाबू का दूध गर्म हो जाएगा। यह कहकर वह सावित्री को एक प्रकार बलपूर्वक ही ले गया। उसको भेजकर बिहारी ने बाबू के लिए तंबाकू चढ़ाया। हाथ में गुड़गुड़ी लेकर चुपके से किवाड़ ठेलकर बाबू के कमरे में गया। सतीश चुपचाप खड़ा हुआ था। आंखें खोलकर बोला, कौन? बिहारी है क्या? हाँ बाबू, तंबाकू चढ़ा कर लाया हूँ। यहाँ आ। वह कहाँ है रे? बिहारी ने कहा, अभी तक एक बूंद पानी उनके मुंह में नहीं गया है, इसलिए बरबस स्नान करने के लिए भेज कर आया हूँ। सतीश ने कहा, अच्छा किया, लेकिन तुझे मैं ढूंढ रहा था बिहारी। बिहारी घबरा उठा, बोला, क्यों बाबू, इस समय तबीयत कैसी है? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी नहीं है बिहारी, इसीलिए तो तुझे ढूंढ रहा था। दरवाजे में चिटकिनी लगाकर मेरे पास आकर जरा बैठ।
बिहारी दरवाजा बंद करके शंकित चित्त से मालिक के पैरों के पास आकर भूमि पर घुटने के बल बैठ गया। सतीश ने पूछा, अच्छा बिहारी, तो ग्रह कोप को मानता है? बिहारी ने आश्चर्य से कहा, ग्रह कोप? ग्रहों का दोष भला मैं न मानूंगा? पोथी पत्रा लिखा क्या कभी झूठ हो सकता है बाबू? सतीश जरा चुप रहकर बोला, इस बार मेरा बहुत बड़ा ग्रह कोप है बिहारी। बिहारी सिहर उठा, बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात अब मत कहिए बाबू। सतीश ने 2 बार सिर हिलाकर कहा, मुझे पता लग गया है बिहारी, यह ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है, इस बार मैं नहीं बचूंगा। पल भर में बिहारी मालिक के दोनों पैर पकड़कर बोल उठा, इस बात को मुंह से न निकालिए बाबू, आपकी सारी विपत्ति लेकर मैं ही मर जाऊं तो ठीक, मेरी परमायु लेकर आप जीवित रहिए बाबू, नहीं तो हम लोग सभी मर जाएंगे। यह कहते कहते बिहारी जोर जोर से रोने लगा। सतीश ने गंभीर होकर कहा, मरने जीने की बात तो ठीक बताई नहीं जा सकती बिहारी, यदि मैं न भी बचूं तुझसे जो कुछ पूछना चाहता हूं सच सच बताएगा? बिहारी ने रोते रोते कहा, आपके पांव छूकर शपथ खा रहा हूं बाबू, एक बात भी मैं झूठ न बोलूंगा। कुछ भी तो छिपाएगा नहीं, बता। नहीं बाबू, कुछ भी नहीं। सतीश ने कहा, अच्छा बैठ जा। बिहारी आंखें पोंछकर अपनी जगह पर बैठ गया। सतीश ने पूछा, सावित्री तुझे कहाँ मिली, बता तो। कह तो चुका हूँ बाबू, काशी में। वहाँ विपिन बाबू से तेरी भेंट हुई थी? बिहारी जीभ काटकर घृणा के साथ बोल उठा, राम राम, वह हरामजादा हम लोगों का कौन है कि उससे भेंट होती बाबू? सतीश ने कहा, लेकिन तूने तो अपनी आंखों से उसको उसके बिछौने पर। बिहारी ने दोनों हाथ उठाकर सतीश की बात पूरी भी न होने दी। एकाएक अत्यंत उत्तेजित होकर अपने गालों पर मुंह पर कई चपटे जड़कर कहने लगा, उसका दंड यही है बाबू, यही है, तो भी बिना जाने ही कह दिया था, इसलिए अभी 5 आदमियों के सामने मुंह दिखा सकता हूं, नहीं तो मेरी यह जीभ इतने दिनों तक सड़कर गिर गई होती थी। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्या हो गया है तुझे? बिहारी तब लज्जित होकर स्थिर भाव से बैठ गया और एक एक करके सारी बातें कहने लगा। कुछ भी उसने बढ़ाया नहीं, एक बात भी छिपाई नहीं। स्वयं जो कुछ जानता था, मोक्षदा के मुंह से, चक्रवर्ती के मुंह से जो कुछ सुन चुका था, सावित्री से जो जो बातें जान सका था, सब एक एक करके उसने स्पष्ट रूप से सुना दी। सतीश पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध होकर बैठा रहा। बिहारी के मुंह में अब कोई भी बात नहीं रही। बहुत देर के बाद सतीश ने एक लंबी सांस लेकर कहा, इतने दिनों से यह सब बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई बिहारी? बिहारी ने कहा, कितने ही दिनों से बताने के लिए मेरी छाती फटती जा रही थी बाबू, लेकिन किसी तरह मुंह नहीं खोल सकता था। क्यों, सुनो तो। माँ जी ने ही सिर की शपथ दिलाकर मना कर दिया था बाबू। सतीश फिर कुछ देर चुप रहकर बोल उठा, अच्छा मान लेता हूं कि यही बात है, लेकिन उस दिन रात को सावित्री अपने ही मुंह से कह गई थी कि विपिन के अतिरिक्त और वह किसी को नहीं चाहती, उनके ही साथ वह चली जा रही है। इसका क्या अर्थ है बताओ तो? बिहारी बोला, यह बात मैं स्वयं भी नहीं समझ सकता बाबू, फिर भी मैं ठीक ठीक जानता हूं कि यह झूठ है, बिल्कुल झूठ है। यदि यह झूठ न हो तो मेरा एक लड़का है, वह भी न बचे। माँ जी के जाते समय मैंने रोक कर कहा था, क्यों इस मिथ्या कलंक के बोझ को तुमने स्वयं ही अपने सिर पर उठा रखा है माँ? तो भी माँ जी ने मुझे बात बताने की आज्ञा नहीं दी। स्वयं भी रोते रोते उन्होंने मुझसे कहा, बिहारी मेरे सिर की शपथ है भैया, ये सब बातें बाबू से तुम मत कहना। वे मुझे घृणा करें और मेरा मुंह न देखें, वही मेरे लिए अच्छा होगा। तो भी उनसे मत बताना कि मैं अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारकर चली गई हूँ। यह कहकर उस करुण स्मृति की पीड़ा में बिहारी टप टप आंसू गिराकर रोने लगा। लेकिन स्वामी की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी, बूढ़ा नौकर वह देख न सका। बहुत देर के बाद सतीश ने धीरे से आंसू पोंछकर कहा, तो समझ नहीं सकता बिहारी, लेकिन मैं समझ गया हूं कि किस लिए उसने अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। लेकिन असत्य की तो जीत नहीं होती बिहारी। तभी द्वार पर हाथ का आघात पड़ा। यह क्या, दरवाजा बंद करके सो गए क्या? सिटकिनी खोल दो।
बिहारी ने स्वामी के मुख की ओर देखा, लेकिन स्वामी नेत्र बंद करके चुपचाप लेटे रहे। बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा खोल दो ना, हाथ जल रहा है। बिहारी ने उठकर दरवाजा खोल दिया और वहां से चुपचाप चला गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।